द ब्रू अम्ब्रेला। ये कहानी हिमालय की पहाड़ियों में बसे गढ़वाल के एक छोटे से गांव पर आधारित है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था। इसलिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ आया करते थे। इसी गांव में बिनिया नाम की एक छोटी बच्ची अपने विधवा माँ और बड़े भाई बिज्जू के साथ रहा करती थी। बिनिया बड़ी ही प्यारी और समझदार बच्ची थी, जो अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबका दिल मोह लेती थी। इसलिए सारे गांव वाले उसे बड़ा पसंद किया करते थे। गांव के बाहर राम भरोसे नाम के एक अधेड़ आदमी की पुरानी चाय की दुकान थी, जो अच्छी खासा चली करती थी। राम भरोसे स्वभाव का थोड़ा चिड़चिड़ा और कंजूस किस्म का इंसान था, और वो अक्सर बच्चों को टॉफ़ियाँ देने में बेईमानी किया करता था। बिनिया के पास 2 गाय थी, इसमें से एक का नाम नीलू और दूसरी का नाम गौरी था। एक दिन की बात है, नीलू और गौरी चढ़ने के बाद घर नहीं लौटी, तो बिनिया को बहुत चिंता होने लगी। बिनिया उन्हें ढूंढने निकली। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो गांव की बाहर वाले मैदान में पहुंच जाती है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट था। वहां टूरिस्ट पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं, जिनमें से एक परिवार के पास एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की छतरी होती है। खुली छतरी किसी खुले फूल की तरह नज़र आ रही थी। इतनी प्यारी रंग बिरंगी छतरी बिनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसके जादू में खींची चली उसके पास पहुंच जाती है। नीली छतरी में उसकी उत्सुकता को देख टूरिस्ट उससे बात करने लगते हैं। तभी एक टूरिस्ट महिला का ध्यान बिनिया के गले में लटक रहे ताबीज़ पर जाता है, जो तेंदुए के नाखून से बना होता है, जिसे आमतौर पर गुल्लक के लिए पहना जाता है। टूरिस्ट महिला के लिए वो ताबीज़ किसी एक एंटीक से कम नहीं था, इसलिए उसने कुछ पैसे देकर उस ताबीज़ को बिनिया से ख़रीदना चाहा, पर बिनिया ने पैसे की जगह वो नीली छतरी मांग ली। टूरिस्ट महिला छतरी देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तेंदुए के नाखून से बने बिनिया के ताबीज़ पर उसका दिल आ ही गया था। इसलिए वो इस सौदे के लिए मान गई, और उसने ताबीज़ लेकर वह नीली छतरी बिनिया के हवाले कर दी। वो क्षण बिनिया के लिए ऐसा था मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अब बिनिया उस छतरी को कभी अपने से अलग ना करती और उसे हवा में लहराती हुई गांव में इधर से उधर घूमा करती थी। उसके पास ऐसी खूबसूरत छतरी देखकर सारे गांव वाले हैरान थे। उन्हें बिनिया से जलन होने लगी, और कुछ लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। जल्द ही सारे गांव वाले बिनिया और उसकी छतरी की चर्चा होने लगी और करने लगे। ये चर्चा उड़ती हुई राम भरोसे तक जा पहुंची, जिसकी गांव के बाहर चाय की दुकान थी। वह गांव का एक अमीर आदमी था, और गांव में उसकी अच्छी खासी पहुंच थी। मगर इस नीली छतरी के आने के बाद अब हर किसी के जवान पर बिनिया का ही नाम था। यह बात राम भरोसे को अच्छी नहीं लगी। ऊपर से जब उसने वो नीली छतरी देखी, तो वो खुद उसका दीवाना हो उठा। वो उस नीली छतरी के सपने सजाने लगा। उसे लगा कि यह छतरी उसके पास होनी चाहिए। वो जब उसे लेकर गांव में निकले करेगा, तो लोग उसे सलाम ठोका करेंगे। ऐसे ही सपने सजाता हुआ वो बिनिया के पास जा पहुंचा और छतरी खरीदने की पेशकश करने लगा। राम भरोसे ने उसे टॉफ़ी और चॉकलेट देने की बात भी कही, मगर बिनिया उसकी किसी भी लालच में न आई और उसके मुंह पे ना कर निकल गई। ये बात राम भरोसे के दिल पर लग गई। उस छतरी को पाने के लिए उसकी चाहत अब जनून में बदल गई। उसने बिनिया के भाई को कई लालच दिए। उसे छुट्टियों में अपनी दुकान पर नौकरी देने की भी बात कही, मगर बिनिया का भाई भी ना माना। छतरी ना मिलने के कारण राम भरोसे दुखी होकर रहने लगा। अब उसका ध्यान अपनी दुकान में ना लगता था। दुकान की देख रेख के लिए उसने पड़ोस के गांव के एक लड़के राजाराम नौकरी पर रख लिया, और उसे छतरी पाने की अपनी प्रबल इच्छा के बारे में बताया। फिर क्या था, राजाराम ने अपने मालिक को खुश करने के लिए उस छतरी को बिनिया से चुराने का फैसला कर लिया। राजाराम ने छतरी तो चुरा ली, मगर उसकी चोरी पकड़ी गई। वह गांव वालों से डर गया, और फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए सबको बता दिया कि उसने राम भरोसे के कहने पर ये छतरी चुराई थी। गांव वाले ने तो पहले ही जानते थे कि राम भरोसे उस छतरी को पाने के लिए पहले भी कोशिश कर चुका है। फिर क्या था, गांव वालों ने राम भरोसे को खूब भला बुरा कहा, और गुस्से में सबने उससे बात करना बंद कर दिया। अब कोई भी उसकी दुकान पर सामान लेने ना जाता, जिस वजह से राम भरोसे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। वह पूरी दुनिया में अकेला रह गया। बिनिया दिल की बड़ी अच्छी थी।
राम भरोसे की ऐसी हालत उससे छुप ना सकी। वह जब भी उसकी दुकान के सामने गुजरती तो राम भरोसे के बुरे हाल देखकर उसे दुख होता और कहीं ना कहीं उसके हालातों के वह खुद को ही दोषी मान रही थी। आखिर एक दिन बिनिया उसकी दुकान पर आई, सिक्के देखकर टॉफ़ियाँ मांगी। बिनिया को अपनी दुकान पर देख राम भरोसे हैरान हो गया। उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाने आई है, इसलिए उसने सिक्के को कई बार अच्छे से जांच के बाद ही बिनिया को टॉफ़ी दी। बिनिया टॉफ़ी लेकर चली गई, मगर जाते जाते उस नीली छतरी को वहीं राम भरोसे की दुकान पर छोड़ गई। उसके जाने के बाद जैसे ही राम भरोसे ने छतरी को देखा तो उसे लौटाने के लिए काफ़ी दूर तक बिनिया के पीछे गया, मगर जब उसके पास पहुंचा तो बिनिया ने कहा वह छतरी उसी के लिए रखी कर आई थी, क्योंकि छतरी सब कुछ नहीं है इसलिए वो रख सकता है। सुनकर राम भरोसे को यकीन ना हुआ। वह नीली छतरी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ खो ही दिया, आखिरकार आज वो उसको पाई गई। बिनिया की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसका शुक्रिया भी करता था। जब बिनिया ने राम भरोसे को माफ़ कर दिया था तो गांव वाले भी उसकी गलती को भूल गए और धीरे धीरे फिर से लोग उसकी दुकान पर सामान खरीदने जाने लगे और कुछ ही दिन में राम भरोसे की सेहत भी अच्छी हो गई। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया सिवाय एक चीज़ के। अब राम भरोसे बदल गया था। अब उसने कंजूसी करना भी छोड़ दिया और गांव वालों से भी अच्छे से बात करने लगा। कहानी के अंत में राम भरोसे को एक दिन भालू का नाखून मिला, जिसका वो ताबीज़ बनवा कर बिनिया को भेंट करता है।